Question number 5. Find the probability distribution of the number of successes in two tosses of a die where a success is defined as a number greater than 4, first part, and second 6 appears on at least one die. तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसेस in two tosses of a die where a success is defined as a number greater than 4. तो हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर बनाना है इन टू टॉसेस ऑफ ए डाई में वेयर सक्सेस क्या है? नंबर ग्रेटर देन 4. तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीकों से कर सकते हैं, टू मेथड से कर सकते हैं. एक तो ये है कि हम टू टॉसेस में दो बार डाइस को थ्रो करें और उनका सैंपल स्पेस बनाएं. 1 1 2 2 3 3 ऐसे 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 इस तरीके से. और उसमें फिर हम उनकी प्रोबेबिलिटी लें जिनमें हमारे पास एक्स की वैल्यूज जैसे जैसे है उसी हिसाब से हम लेते हैं. दूसरा क्या है कि हम एक डाई को लें और उसका सैंपल स्पेस बना करके उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट सक्सेस करके और फिर जो रैंडम वेरिएबल है एक्स उसकी वैल्यूज़ व्हेन देयर इज़ नो सक्सेस, जब कोई भी सक्सेस नहीं होगी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0. जब एक सक्सेस होगी यानी कि एक में सक्सेस होगी और दूसरी में सक्सेस नहीं होगी, यानी पहली की सक्सेस है और दूसरी में नहीं है, या दूसरी में है तो पहली में नहीं है. फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 यानी कि दोनों में वो सक्सेस है. तो उस तरीके से भी हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं. तो दो मेथड हैं. एक है कि हम डायरेक्टली दोनों डाइस का सैंपल स्पेस बना के करें और दूसरा है एक डाई को लेकर के बनाएं. तो मैं यहाँ पर जो बनाने जा रहा हूँ वो एक डाई पर बनाने जा रहा हूँ. तो सिंस ए डाई कंसिस्ट्स ऑफ 6 फेसेस हैविंग 6 नंबर्स, सिंस ए डाई consists of 6 faces having 6 numbers, that is 1 2 3 4 5 6. Therefore sample space S equal to 1 2 3 4 5 6. तो NS क्या हो गया? 6 हो गया. अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि सक्सेस क्या होगी व्हेन ए नंबर greater than 4. Let E be the event getting a number greater than 4. ई क्या इवेंट है कि नंबर जो है वो 4 से बड़ा है. तो क्या होगा? 5 और 6 होगा. तो एन ई कितना हो गया? 2 हो गया. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो गया? 2/6, दैट इज इक्वल टू 1/3. 2 1 2 3 2 6. ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4. सिंस
success is defined as getting a number greater than 4 therefore probability of success क्या होगी? is equal to 1/3 and probability of not success क्या होगी? Not success, that is failure या getting a number not greater than 4. 1 minus 1/3. 1 क्या है? टोटल प्रोबेबिलिटी, उसमें से हम सक्सेस वाली निकाल देंगे तो वो आ गई नॉट सक्सेस की। लेट x be the random variable which denotes the number of successes in 2 tosses of a die. तो therefore x क्या होगा? 0, यानी कि कोई भी सक्सेस नहीं है, कोई भी नंबर जो है वो ग्रेटर देन 4 नहीं है। 1 पहली टॉस में जो है वो सक्सेस है और दूसरी में नहीं, या दूसरी में है पहली में नहीं। 2 यानी कि दोनों में सक्सेस है। तो therefore probability of x equal to 0 when there is no success in first toss। तो नो सक्सेस क्या है? 2/3, ये आ गई फर्स्ट टॉस। अब दूसरी में 0 है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो सक्सेस, यानी कोई भी सक्सेस नहीं है पहली में भी और दूसरी में भी। ये आ गई 4/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1। एक में सक्सेस है, दूसरी में नहीं है। तो मान लिया पहली में सक्सेस है, दूसरी में नहीं है, या पहली में नहीं है, दूसरी में है। इस तरीके से पहली में नहीं है, दूसरी में है, या पहली में है और दूसरी में नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास विच इज इक्वल टू 2/9 प्लस 2/9 which is equal to 9, 2 plus 2 which is equal to 4/9 and probability of x equal to 2। दोनों पर सक्सेस है, दोनों पर सक्सेस है। पहली पर भी नंबर ग्रेटर देन 4 है और दूसरी पर भी नंबर ग्रेटर देन 4 है। तो ये आ गया 1/9। तो अब हम बनाएंगे therefore probability distribution is x probability of x 0
ये 2 तक हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 2 टासिस है। तो 0 पर कितनी है, 4/9। 1 पर कितनी है, 4/9। और 2 पर कितनी है, 1/9। तो इन सब को अगर हम प्लस करें प्रोबेबिलिटीज को, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, तो 9/9 विच इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 6, from a lot of 30 words which include 6 defective, a sample of 4 verbs is drawn at random with the replacement. Find the probability distribution of the number of defective verbs. तो क्वेश्चन क्या है कि टोटल 30 वर्ब्स हैं, उनमें से 6 वर्ब्स जो हैं वो डिफेक्टिव हैं और हमें 4 वर्ब्स जो हैं वो ड्रा करने हैं एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट। तो बताइए नंबर ऑफ डिफेक्टिव वर्ड्स का क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ पर एक बात जो है वो समझने वाली है कि विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट एक वर्ड जहाँ पर आया है, ये जो है विद रिप्लेसमेंट, इसमें और विदाउट रिप्लेसमेंट, किसी क्वेश्चन में विदाउट रिप्लेसमेंट भी आ सकता है। तो उसमें और विद रिप्लेसमेंट में फ़र्क क्या है। विद रिप्लेसमेंट में क्या हो गया कि हम वो चीज़ जो जिसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी उसको देखेंगे और फिर उसको दोबारा उसमें ले लेंगे। इससे क्या होगा कि उसके टोटल में फ़र्क नहीं पड़ेगा। वेयरएज जब हम विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, वो चीज़ देखते हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी नोट करते हैं और उसको अलग करते हैं, उसको दोबारा उस टोटल में नहीं डालते, उस बैग में नहीं डालते। तो जिससे उसकी प्रोबेबिलिटी में जो नेक्स्ट हम ड्रा करेंगे तो उसके टोटल में फ़र्क पड़ेगा। वेयरएज विद रिप्लेसमेंट में वो फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस पर आपने पूरा ध्यान रखना है। तो टोटल वर्ड्स कितने हैं, 30 हैं। नंबर ऑफ डिफेक्टिव वर्ड्स कितने हैं, 6 हैं। तो नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव कितने हो गए, 30 - 6 24 हो गई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए डिफेक्टिव वर्ड्स क्या हो गई, 6/30। 6 1 = 6, 5 6 are 30। और इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए नॉन डिफेक्टिव वर्ड 24/30। तो ये आ गया 4 6 4s are and 6 5s are 30। तो नंबर ऑफ वर्ड्स टू बी ड्रॉन 4 आ गए। सिंस 4 वर्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट एंड लेट x बी द रैंडम वेरिएबल विच डिनोट्स द नंबर ऑफ डिफेक्टिव वर्ड्स टू बी ड्रॉन, सो x की क्या वैल्यू होगी, 0, कोई भी उस वक्त डिफेक्टिव नहीं। 1 एक डिफेक्टिव होगा और 3 नॉन डिफेक्टिव होंगे। 2 जब 2 डिफेक्टिव होंगे और 2 नॉन डिफेक्टिव होंगे। 3 when 3 डिफेक्टिव होंगे। और 4 जब 4 के 4 ही डिफेक्टिव होंगे। तो ये केस कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5 केस हो गए। लेट D स्टैंड्स फॉर डिफेक्टिव वर्ड एंड N स्टैंड्स फॉर नॉन डिफेक्टिव वर्ड्स। तो सैंपल स्पेस व्हेन 4 वर्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, तो उस वक्त क्या सैंपल स्पेस होगा, तो वो होगा D D D D D D and DN D D and D D D and N D and D D D and DN। इस तरीके से हमारे पास N N N N आएगा ये लास्ट में। और ये बनता कैसे है, ये जो ट्री डायग्राम हम बनाते हैं उससे बनता है। तो मैं अलग से इसकी ट्री डायग्राम आपको बना के बता दूंगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 व्हेन देयर इज नो डिफेक्टिव वर्ड्स, व्हेन देयर इज नो डिफेक्टिव वर्ड्स। इसका मतलब ये हुआ कि हमें नॉन डिफेक्टिव वर्ड्स, चारों के चारों नॉन डिफेक्टिव वर्ड्स लेने। तो ये एक इवेंट जो है हमारे पास, सैंपल पॉइंट ये आ गया हमारे पास। तो n प्रोबेबिलिटी ऑफ n n n n, तो जे किसके बराबर होगी, विच इज इक्वल टू 4/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव 4/5, पहला वाला भी वही है।
दूसरा भी वही है, तीसरा भी वही है और चौथा भी वही है। तो ये हो गया 256/625। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, जिसमें वो इवेंट हमने लेनी है जिसमें एक डिफेक्टिव है और 3 नॉन डिफेक्टिव है। तो हम यहाँ ले लेंगे, उनको पॉइंट आउट कर देंगे। एक डिफेक्टिव ये आ गई, फिर देखिए एक डिफेक्टिव यहाँ पर आ गई, फिर एक डिफेक्टिव यहाँ पर आ गई, एक डिफेक्टिव यहाँ पर आ गई। तो ये कितनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ DNNN प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ NDNN प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ NNDN प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ NNND, यानी कि एक बल्ब जो है वो डिफेक्टिव है और 3 नॉन डिफेक्टिव है। तो इसका मतलब ये हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ DNNN विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव। डिफेक्टिव की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 1/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5। तो ये टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद किसके बराबर होगा? 256/625। Probability of x equal to 2 when 2 words are defective. When 2s are defective. तो 2 डिफेक्टिव हैं और 2 डिफेक्टिव नहीं हैं। तो 2 डिफेक्टिव हैं, ये आ गया, 2 डिफेक्टिव ये आ गया, 2 डिफेक्टिव ये आ गया और 2 डिफेक्टिव ये आ गया, 2 डिफेक्टिव 2 डिफेक्टिव और हाँ, तो ये हो गए 1 2 3 4 5 और 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ DNNN प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ DN प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ DNND प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ NDDN प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ NDND प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ NNDD ये 6 जो है ये 6 सैंपल पॉइंट्स आ गई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 बिट आ गई, 2 आ गई, 3 4 5 6। तो हम 6 टाइम इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ DD and which is equal to 6 into probability of defective 1/5 into 1/5 into
नॉन डिफेक्टिव 4/5 इंटू 4/5 विच इज इक्वल टू 6 इंटू 4 इंटू 4 अपॉन 6 to 5 which is equal to 96/6 to 5। तो आप यहाँ पर एक एक की अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन इसका टाइम सेव करने के लिए मैंने इनको इकट्ठा करके लिख दिया है। इसके बाद है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, जिसमें 3 डिफेक्टिव होंगे और एक जो है वो नॉन डिफेक्टिव होगा। तो 3 डिफेक्टिव के लिए देखिए 3 डिफेक्टिव है इसमें, एक 3 डिफेक्टिव है, 2 3 डिफेक्टिव, 3 डिफेक्टिव, 3 डिफेक्टिव। दोबारा देखिए 1 2 3, ये है 3 डिफेक्टिव और एक ये 4 हो गया। तो इसमें आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ DN प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ DD प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ DD प्लस probability of NDD। तो ये कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4। तो 4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ DN विच इज इक्वल टू 4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव 1/5 इंटू नॉन डिफेक्टिव 4/5 विच इज इक्वल टू 4 इंटू 4 16/6 to 5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4। इसमें क्या हो गया, व्हेन 4 आर डिफेक्टिव, यानी कि चारों के चारों जो हैं वो डिफेक्टिव हैं, तो वो हमारे पास एक ही सैंपल पॉइंट बचता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ D विच इज इक्वल टू डिफेक्टिव की क्या है 1/5, दूसरा वाला भी डिफेक्टिव है, तीसरा भी डिफेक्टिव है और चौथा भी डिफेक्टिव है। तो ये बन गया हमारे पास 1/6 to 5। तो अब वेरिफिकेशन के लिए आपने क्या करना है कि ये देखना कि ये सैंपल पॉइंट्स x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0 पर कितनी वेट्स हमारे पास आई हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 पर हमारे पास क्या है 1 है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 पर हमारे पास 4 हैं, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 पर हमारे पास 6 हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 पर ये 4 हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 पर 1 है। तो टोटल ये कितनी बननी चाहिए, जितने ये सैंपल पॉइंट हैं, तो ये सैंपल पॉइंट कितने हैं 16 हैं, तो टोटल ये 16 बननी चाहिए। तो अब हम बनाएंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसका, कि क्या हमारी जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो ठीक है या नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज क्या होगा, x और प्रोबेबिलिटी ऑफ x ये 0 1
2, 3 और 4। 0 पर कितनी है? 0 पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 0 पर है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, 2, 5, 6/625। ये हमने पहले निकाली। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 पर 2, 5, 6/625। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 पर 96/625। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 पर 16/625 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 पर 1/625। तो इन सब को अगर हम प्लस करें तो ये 625 हमारे पास आना चाहिए। तो देखिए 6 और 1 7, 13, यहाँ पर लिख लीजिए आप 5 और 625/625 विच इज इक्वल टू 1। तो आपने क्या करना है, ये चेक कर लेना है कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज जो है वो 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ x, let x is a random variable whose possible values x1, x2 up to xn occur with the probabilities p1, p2, pn respectively. The mean of x denoted by mu is the number summation of I is equal to 1 to n pi xi is equal to p1 x1 plus p2 x2 plus up to pn xn. The mean of random variable x is denoted by e of x. तो ये जो एक्सपेक्टेशन ऑफ x है इसको हम मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल x भी कहते हैं। तो ये क्या है? इट इज द मीन और एक्सपेक्टेशन ऑफ x, इट इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। ये देखिए, एंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज with their respective probabilities. तो p1 x1 plus p2 x2 plus up to pn xn. In other words, the mean or expectation of x is the sum of the products of all possible values of x. x की जितनी भी possible values हैं उनकी प्रोडक्ट उनकी प्रोबेबिलिटी के साथ और फिर उसका जो सम आता है वो एक्सपेक्टेशन ऑफ x है, यानी कि मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल x है।